देखिए देश में ये एक इमरजेंसी है और जब इमरजेंसी की नौबत आ जाती है तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट से तो कहूंगा ही कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो खुद ब खुद कॉग्निजेंस लेना चाहिए, इसमें एक्शन लेना चाहिए और खासकर मोदी को जो है बर्खास्त करनी चाहिए सरकार को। इलेक्शन कमीशन पे एक्शन लेनी चाहिए, उसको जेल में डालनी चाहिए, उसको सस्पेंड करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन लगातार जो है वोट को जो है उसको डिलीट कर रहा है। वो जितने भी हम डिजिटल डाटा को जो पूरी पार्टियां जो मांग रही है और उसके बाद तुम डिजिटल डाटा को डिलीट करना स्टार्ट कर दियो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी है कि आप डाटा को डिलीट नहीं कर सकते हो। तो आप सोच सकते हो देश के साथ क्या हो रहा है। ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं, ये जनता के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। भाई हमें प्रोटेस्ट का तो अधिकार है ना। तुम चोरी कर रहे हो, तुम चोरी करते हुए पकड़े गए हो, तुम्हारी चोरी को लोग देखा है, राहुल गांधी जी ने उसको प्रूफ किया है। और उसके साथ साथ एमपी में सेम कंडीशन ऐसा है, बिहार में लोगों ने देखा उसे कि एक एक घरों पे 270 से लेकर 300 तक वोटें हैं। भाई आप बताओ ये घर पे एक छोटे से मकान पे इतना इतना कैसे हो सकता है। आप एक एक गांव में जो है एक एक हॉस्टल पे 3 लाख तक वोटर कैसे आ जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी गवर्नमेंट लगातार चोरी कर रही थी और चोरी के बेसिस पे वो लगातार वो जीत रही थी। और उस चोरी को जब पकड़ा गया तो मोदी गवर्नमेंट उससे बचने के लिए लगातार इलेक्शन कमीशन को करके जो उसके कठपुतली है उससे डाटा डिलीट कर रही है और अपने को बचने के लिए वो ये सब काम कर रही है, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ और नहीं तो देश छोड़, ये मेरा नारा है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो संसद से लेकर जो मार्च किया गया तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, वो जाना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन की तरफ, वहां जाकर के जो भी बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन जाने नहीं दिया गया, उनको गिरफ्तारी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फजल की तरफ से सलाम उड़ता है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फजल की तरफ से सलाम उड़ता है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखें। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा जो कि आंधी बन के जो गश्त कर रही है, जो सारी भाजपा को, एनडीए को, बीजेपी को जो उड़ा के लेके जा रही है, अब बहा के ले जाना बाकी है और वो भी अब वक्त दूर नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से देश में एक इमरजेंसी लगी थी, आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, जब पुलिस एक्शन के तहत काफ़ी ऐसे चीज़ें हुए थे, उसके बाद दूसरी मर्तबा ये इमरजेंसी नज़र आ रही है। अब चाहे इन्हों मानो या ना मानो, इन्हों चाहे ये चीज़ से इनकार कर दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज सारे देशवासी जिस तरीके से अपने संविधान को बचाने के लिए और इन चोटों को, इन चोरों को और इस इलेक्शन कमीशन को, जो ये लोगों की इनके हथकंडे और इनकी जो चोरी जो पकड़े गई, जो पर्देफाश हुए, जो इनके चट्टे जो पूरे खुले हैं, तो अब इनके क्या हाल हो गया रे। क्या समझे थे रे, बाप का राज समझे थे, हो गया, लग गया, आप घप बोल के लग गया। कैसा घप बोल के लगा, कैसे आ रही वो सब बम बोल के आ रही। आप जो है सो गूंज रही कैसा, अब पोक के भी बड़े हो रहे और हाइबत की ये हालत हो गई भी है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, ये तो लगभग हमको मालूम भी था। और ये होना ऐसा इस तरीके से इन्हों जलील भी होंगे, रुसवा भी होंगे, बदनाम भी होंगे, बेआबरू भी होंगे और किसी को सूरत दिखाने के काबिल के नहीं रहेंगे। और इसमें सारे शामिल थे भाई, इलेक्शन कमीशन भी थे और इन्हों भी जो आज तो डिसीजन है, जजमेंट है, जब वो टाइम पे जो है सो सब की मिली भगत थी। हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, अखंड भारत बनाने की चक्कर में ऐसा गेम खेले थे ये लोग, जो अपने गेम में खुद फंस गए। अब ना बचने का कोई चांस है, ना जो है सो इन्हों पीछे हट सकते। जो इनके साथ जो होना था वो तो होके रहता, और वो भी ऐसा होगा
इतना जल्दी होगा, इन्होंने नहीं सोचे थे ये चीज, जितना जल्दी इनको हो गई। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये पहलियां तो जो है सो बड़े चलते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को ये बता दूं मैं, जो हकीकत का आईना जो है ना, अब इनको देखना पड़ा, सच्चाई का आईना इनको देखना पड़ा, इनकी औकात का इनको इल्म भी हो रहा, पता भी चल रहा। तो बहरहाल अभी इस वक्त सारे देश के हालात ऐसे हो चुके हैं जो हम बता नहीं सकते, जो हम बता नहीं सकते, क्योंकि सारे देशवासी एक जहती में आ चुके हैं अपने देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, और इस चिंदी चोर, इन चोरों को जकड़ने और पकड़ने और सजा दिलाने के लिए एक हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये तो होना ही था लगभग, अब चलो वक्त के रहते हुए हो रहा, ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और बहुत जल्द नई सरकार का वेलकम करने के लिए तैयार हो जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।